ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों अपनी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज़ या फिर जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप गेट, बीटेक, एएमआई, स्टेट, आरआरबी, एसएससी, जेईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने स्टडी की थी कार्नोट साइकिल के बारे में, फिर उसको रिवर्स कार्नोट कर दिया था, किस प्रकार से कौन कौन से प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है और किस प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाला जाता है। ये सब डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब आते हैं साथियों नेक्स्ट, सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। इसे स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल के नाम से या सिर्फ वेपर कंप्रेशन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर साथियों आपने जो भी घरों में देखें रेफ्रिजरेटर या फिर आप कहीं देखें एसी वेसी का इस्तेमाल करते हैं, उनमें किस प्रकार के साइकिल इस्तेमाल किए जाते हैं साथियों, उसमें से आप देखेंगे वेपर कंप्रेशन साइकिल। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है साथियों कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर। अब यहाँ पर साथियों इसमें रेफ्रिजरेंट घूमता रहता है, कंटिन्यू साइकिल परफॉर्म होता रहता है। अब जहाँ आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए साथियों, यहाँ पर उसे कनेक्ट किया जाता है, एयर वेयर के थ्रू आपको कूलिंग दी जाती है। यहाँ से हीट ये लेता है, इवेपोरेटर हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर इसको कंप्रेस, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर देता है, हाई प्रेशर पर पहुंचा देता है। इस लाइन से नीचे नीचे प्रेशर लो होता है, उस लाइन के ऊपर वाला प्रेशर जो होता है वो प्रेशर हाई होता है। और ये गुस्ताखी कौन करता है? कंप्रेसर। इसको वर्क दिया जाता है, किसी मोटर के थ्रू से चलाया जाता है। अब यहाँ पर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है साथियों, कंडेंसर में पहुंचता है, इसको ठंडा किया जाता है या फिर कहा जाए इसे हीट रिजेक्ट कराई जाती है। फिर ये ठंडा हो जाता है साथियों और इसको एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू गुजारा जाता है। एक्सपेंशन वाल्व में एंथैल्पी कॉन्सेप्ट कांस्टेंट बनी रहती है, एंथैल्पी कांस्टेंट बनी रहती है। आपने बहुत पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। इस प्रकार से प्रोसेस होता है, या कहा जाए साथियों यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इसको बिल्कुल थ्रॉटलिंग के जरिए गुजारा जाता है, तो यहाँ पर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। फिर जैसा कि हम जानते हैं एक्सपेंशन से यहाँ पर कूलिंग आ जाती है, यहाँ पर स्पेशल कूलिंग होगी तो यहाँ पर फिर से हीट एब्जॉर्ब करेगी। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है, हीट रिजेक्ट करते रहते हैं और यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब करते रहते हैं, कूलिंग इफेक्ट मिलता रहता है या फिर कहा जाए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता रहता है। यहाँ पर इसका विशेष ध्यान रखा जाता है साथियों, ड्राई कंप्रेशन होना चाहिए, यहाँ पर लिक्विड नहीं पहुँचना चाहिए। रेफ्रिजरेंट है जिससे कंप्रेसर अपना ख़राब ना हो, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और फिर ठीक से इफिशेंट तरीके से इसे वर्क लिया जाए तो इसमें ड्राई कंप्रेशन होना चाहिए, सिर्फ वेपर का कंप्रेशन करें एक तरह से गैस के रूप में। इस तरह से यहाँ पर कंप्रेस हो जाती है, कंडेंस होकर लिक्विड बन जाती है, फिर यहाँ पर फिर से गैस बन जाती है। इस प्रकार प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यू। अब यदि इसे टीएस डायग्राम पर देखा जाए, ये डायग्राम बना हुआ अपना टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बना हुआ, इस डायग्राम पर प्रोसेस देखे जाएँ साथियों तो ये इस प्रकार से अपनी डूम बना होता है। आपने थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में स्टडी किया होगा। ये सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है, क्रिटिकल पॉइंट होता है, सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है, इधर की तरफ सैचुरेटेड वेपर लाइन, इधर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है। यहाँ पर वेपर होती है साथियों, यहाँ पर लिक्विड होता है या सॉलिड होता है, यहाँ पर लिक्विड प्लस वेपर होता है। ये सब प्योर सब्सटेंस में थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में कवर किया जा चुका है। आप चाहें तो और गहराई के लिए वहाँ जा सकते हैं, बाकी आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रोसेस परफॉर्म होंगे अपने 1 से 2 इस प्रकार से। इस प्रोसेस को कहेंगे साथियों, यहाँ पर एंट्रोपी अपनी कांस्टेंट है, तो इजेंट्रोपिक प्रोसेस इसे आप कह सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों? कंप्रेशन हो रहा है, इजेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। उसके बाद फिर से साथियों यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर चल रहा है, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस चलता है। यहाँ पर टेम्परेचर में तो वेरिएशन आ रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं टेम्परेचर अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट बना रहता है साथियों। इस प्रोसेस में 2 से 3 पर आप आते हैं तो इस प्रोसेस को समझने के लिए प्रेशर किस प्रकार से कांस्टेंट होता है ये डायग्राम आपको देखना होगा। यहाँ पर प्रेशर और एंथैल्पी डायग्राम है। यहाँ पर 1 से 2 प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद 2 से 3 प्रोसेस हो रहा है, जो कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बता रहा है, कांस्टेंट एंट्रोपी बता रहा है। एंट्रोपी एस से, एंथैल्पी एस से हम एक्सप्रेस करते आ रहे हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व वाला प्रोसेस हो रहा है, जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसे डॉट लाइन से यहाँ पर शो किया गया है। या फिर अलग बताया जाए साथियों, ये कंप्रेसर वाला प्रोसेस दिखा दिया गया आपको। कंप्रेसर में किस प्रकार से इसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद हीट रिजेक्शन की जा रही है साथियों। यहाँ पर एंथैल्पी कांस्टेंट बनी हुई है। उसके बाद ये इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वाल्व में प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद ये वापस आप आ जाते हैं इवेपोरेटर की तरफ। इवेपोरेटर में हीट यहाँ पर इन करा दी जाती है, तो इस प्रकार से प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। यदि इन प्रोसेसों का आप नामकरण देखना चाहें, किस प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है,
तो यहाँ देख सकते हैं 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, इसे इजेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं या बोला जाता है। उसके बाद 2 से 3 की तरफ आते हैं, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस के नाम से इस प्रोसेस को जानते हैं। 3 से 4 थ्रोटलिंग प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है या इसे इजेंथैल्पिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 4 से 1 की तरफ आते हैं साथियों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन दोनों डायग्रामों में प्रोसेस आपको नजर आ रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। तो इस प्रकार से साथियों आप दोनों डायग्रामों से समझ सकते हैं कौन सा प्रोसेस किस प्रकार से परफॉर्म किया जा रहा है, कहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट है, कहाँ पर एंथैल्पी कांस्टेंट है और कहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। इन्हीं वजह से इनका नामकरण इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ आपको ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन नज़र आ रही है साथियों, पी डायग्राम है। इसमें इस प्रकार से लाइन आती है, कांस्टेंट हो जाती है, घूमती हुई आती है, लेकिन यहाँ कर कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद एस चलती है, फिर इस प्रकार फिर से कांस्टेंट हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार के वेरिएशन देखने को मिलते हैं लाइनों में। तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट वाली लाइन है। यहाँ पर आप नाम देना चाहें साथियों H1, यहाँ H1, यहाँ H2 नाम दे देंगे एंथैल्पी का साथियों। तो इस प्रकार से आप एंथैल्पी निकालेंगे। ये H2 है, H1 है, इसमें से H2 में से H1 निकाल लेंगे तो ये एंथैल्पी एरिया मिलेगा आपको, जो को आपको वर्क इनपुट दे देगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेसर में वर्क इनपुट दिया जा रहा है। तो आप W = H2 - H1 लिख सकते हैं। डायग्राम आपकी बहुत हेल्प करते हैं यदि आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं, किस प्रकार से ड्राइव किए जाते हैं, क्या इनका ओरिजिन होता है, तो ये सब समझने में। उसके बाद यदि आप चाहें तो एंथैल्पी और एंट्रोपी का डायग्राम भी बना सकते हैं। एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम पे भी आप इस प्रोसेस को शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर साथियों ये डूम बना हुआ है इस प्रकार से। अब इसमें साथियों प्रोसेस परफॉर्म किए जाएंगे। सैचुरेटेड ये वेपर लाइन होती है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है, इस प्रकार से लाइन बनी होती है। अब इसमें से साथियों 1 से 2 पर प्रोसेस जाएंगे। उसके बाद ये लाइन इस प्रकार से होती है साथियों, डाइवर्जेंट नेचर की होती है, बढ़ती जाती हैं, जो प्रेशर कांस्टेंट वाली लाइन होती हैं। किसी प्रेशर पर जाएंगे आप 10, 20, 50 पास्कल, किलो पास्कल प्रेशर है, इन पर सेम बना रहेगा। 10, 20, 30 इस प्रकार से प्रेशर है जो सेम बना रहता है। तो ये वो लाइन शो कर रही हैं। अब इनमें यदि प्रोसेस देखा जाए 1 से 2 की तरफ जाएंगे साथियों, इस प्रकार से 2 से 3 की तरफ आएंगे। कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन दिखा रही है आपको, फर्स्ट कांस्टेंट एंट्रोपी वाली लाइन आपको दिखा रही है यहाँ पर। उसके बाद एंथैल्पी 3 से 4 ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन दिखा रही है। उसके बाद 4 से 1 पर आप वापस आ जाते हैं। सैचुरेटेड वेपर लाइन यहाँ आपको लिखी हुई नज़र आ रही है। इस प्रकार से इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को आप डायग्रामों के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो भी कुछ पूछा जाए उसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अब यदि आप इंडिविजुअल इनका एनालिसिस करना चाहें, इन पर प्रक्रिया चेक करना चाहें, यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आगे जाके और डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप स्टडी फ्लो इक्वेशन लगा सकते हैं कुछ अजम्पशंस मानते हुए। जैसा कि स्टडी फ्लो इक्वेशन हम पढ़िए साथियों, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी इन किसके बराबर होती है, एनर्जी आउट के बराबर होती है। ये सब डिटेल में स्टडी कर चुके हैं हम थर्मोडाइनमिक्स में। तो इस प्रकार से इक्वेशन क्या होती है साथियों, Q इन प्लस W इन प्लस M डॉट इन। अब यहाँ पर साथियों ये है स्पेसिफिक एंथैल्पी H1 प्लस B1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस GZ1 इज इक्वल टू किसके बराबर होती है साथियों। अब ये सेम यहाँ पर इन लिखा हुआ है, ये सेम प्रोसेस आउट की तरफ चला जाएगा, Q आउट, W आउट, M डॉट आउट, और इसके बाद ये प्रोसेस इसमें सारे टर्म डाल दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तो ये इक्वेशन आप स्पेशल अजम्पशंस लगाकर, कुछ लिमिटेशन कंडीशन लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि किस प्रोसेस के लिए, कंप्रेसर के लिए आप हीट नहीं दे रहे हैं साथियों, उसमें वर्क दे रहे हैं, वर्क रख सकते हैं। उसमें से कुछ आप चेंज नहीं कर रहे हैं उसके रेफरेंस पॉइंटों को, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को इग्नोर कर देते हैं, तो ये एंथैल्पी बचती है। जैसी आपकी आवश्यकता है उस प्रकार से आप इस इक्वेशन से भी उसके आंसर दे सकते हैं। टू एनालिसिस ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल के लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कंप्रेशन के लिए अलग कर सकते हैं, एवेपोरेटर के अलग कर सकते हैं, एक्सपेंशन वाल्व के लिए यहाँ इक्वेशन लगा सकते हैं। कौन सी चीज़ दी जा रही है, कौन सी नहीं दी जा रही है, कहाँ वर्क दिया जा रहा है, कहाँ वर्क लिया जा रहा है, कहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, कहाँ पर हीट नहीं दी जा रही है, कहाँ पर हीट रिजेक्ट की जा रही है। तो इस प्रकार से आप इन्हें लगा सकते हैं। हाँ, तो मेरे देश के जिम्मेदार नागरिकों, आपने सब कुछ समझ लिया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।